everyone and welcome back to my channel My Classroom। तो आज हम पढ़ेंगे मैरीगोल्ड बुक से जो है क्लास 5th की और ये है यूपी बोर्ड की मैरीगोल्ड बुक। और हमारा लेसन है सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। ये लेसन ये जो पोम है हमने ऑलरेडी पढ़ ली है अपने लास्ट वीडियो में, और आज हम इसकी करेंगे कुछ एक्सरसाइज जो पोम के यानी इस चैप्टर के नेक्स्ट में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा न्यू वर्ड्स। तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स हमने ऑलरेडी इस पोम में सीखे हैं, तो देखते हैं उनके कुछ और एक बार अच्छे से उसके क्या आंसर है या मीनिंग है। सबवे, सबवे होता है अंडरग्राउंड पैसेज फॉर पीपल टू क्रॉस। मतलब जब हम एक जो बड़े बड़े शहरों में जब क्योंकि रोड बहुत बड़ी होती है और एक रोड से दूसरी तरफ जाने के लिए क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है, उसको क्रॉस करने के लिए गवर्नमेंट सड़क के नीचे से एक रास्ता बना देती है और उसको कहते हैं सबवे। तो उस रोड को क्रॉस करने के लिए, जैसे ये आपकी एक रोड है तो इस रोड के नीचे से एक रास्ता बना दिया जाता है यहाँ जाने के लिए। तो ऊपर आपकी रोड चल रही है और उसके नीचे से उसको बोला जाता है सबवे टू फॉर पीपल टू क्रॉस। अंडरनीथ मतलब बिलो मतलब नीचे से। फिर है एलिवेटर्स यानी लिफ्ट। ये आपने बहुत जगह देखी होगी, मॉल्स में, ज़्यादातर मॉल्स में होती है। ग्रम्पी, ग्रम्पी यानी इल टेम्पर्ड यानी जिसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होता है, उसको कहते हैं ग्रम्पी। तो नेक्स्ट है हमारा, अब है हमारा रीडिंग इज़ फन। रीडिंग इज़ फन मतलब ये है कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो सभी क्वेश्चन आंसर्स हमारे इस पोम से ही रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू द पीपल यूज़ टू मूव अराउंड इन द सिटी। मतलब मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है कि अलग अलग तरह का ट्रांसपोर्ट। तो सिटी में जो लोग रहते हैं वो किस किस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। मूव अराउंड मतलब इधर से उधर जाने के लिए। तो इसका आंसर जो है वो है ये, कि चलिए देखते हैं इसका आंसर है, सो पीपल यूज बसेस, ऑटोज, टैक्सीज, स्कूटर्स टू मूव अराउंड इन द सिटी। तो लोग क्या करते हैं सिटी में, बसेस, ऑटोज, टैक्सीज, स्कूटर्स और बाइसिकल्स या आपका दूसरा टू व्हीलर्स, उसको यूज़ करते हैं मूव अराउंड मतलब सिटी में इधर से उधर जाने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द पीपल कैरी विद देम व्हाइल मूविंग अराउंड। मतलब लोग अपने साथ इधर से उधर जाने के लिए क्या क्या चीज़ें अपने साथ कैरी करते हैं। सो इसका आंसर है, पीपल कैरी हैट्स, अम्ब्रेलाज, फाइल्स, फोल्डर्स, बैग्स वाइल मूविंग अराउंड। तो मतलब लोग अपने साथ हैट्स यानी गर्मी से बचने के लिए, अम्ब्रेला यानी जब बारिश हो उससे बचने के लिए, उनके जो ऑफिस के फाइल्स, फोल्डर्स, बैग, वो सब इधर से उधर जाने के लिए यूज़ करते हैं, अपने साथ लेकर जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर ऑल डू यू फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल। मतलब ये जो इतने बिजी लोग हैं सिटी के, आप उनको कहाँ, आपको ये सब कहाँ मिलते हैं। तो हमें ये लोग कहाँ मिलते हैं, वी फाइंड पीपल इन एंड अराउंड टेम्पल्स, बस स्टॉप्स, थिएटर्स, मॉल्स, मार्केट्स एट्सेट्रा। मतलब ये सिटी में कुछ जगह हैं जहाँ पर आपको ये सब लोग, मतलब उनके आसपास बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। जैसे टेम्पल्स, टेम्पल्स में बहुत लोग मिलते हैं। बस स्टॉप्स, लोग इधर से उधर जाने के लिए वहाँ लोग, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। थिएटर, कोई मूवी देखने के लिए लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, वहाँ होते हैं। मॉल्स, मार्केट्स मतलब कुछ चीज़ें खरीदने के लिए लोग वहाँ पर बहुत सारे लोग हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल। मतलब लोगों की भीड़ आपने कहाँ देखी है। सो वी हैव सीन क्राउड्स ऑफ पीपल इन द रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ कहाँ होती है, रेलवे स्टेशन पर होती है, एयरपोर्ट पर होती है, और साथ में आप यहाँ लिखते हैं बस स्टॉप पर भी लोगों की भीड़ होती है। सबसे, क्योंकि लोगों को बहुत इधर से उधर जाना होता है, तो सबसे ज़्यादा भीड़ इन्हीं 3 जगहों पर होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी। आपको क्यों लगता है कि, या आप क्या सोचते हैं, वाई डू यू थिंक कि ये सब लोग इतने जल्दी में क्यों होते हैं। तो क्यों होते हैं लोग जल्दी में, पीपल आर इन अ हरी टू रीच देयर डेस्टिनेशन।
क्योंकि लोगों को जल्दी से जल्दी जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ उनको पहुँचना होता है। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ वो जाना चाहते हैं, इसलिए वो सब लोग हरी में होते हैं, यानी जल्दी में होते हैं। जैसे सिटी में लोगों को ऑफिस जाना होता है तो भी वो लोग बहुत जल्दी में होते हैं, कहीं उनका लेट ना हो जाए, कहीं उनकी बस ना छूट जाए, इसलिए वो सब लोग बहुत जल्दी में होते हैं जहाँ भी उन्हें जाना होता है वहाँ पहुँचने के लिए। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। और अब है हमारा लैंग्वेज यूज़। लैंग्वेज मतलब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज हमें सीखने के लिए उसके बहुत सारे वर्ड्स हमें सीखने चाहिए अपनी लैंग्वेज, अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसमें से आज हम सीखेंगे कुछ और नए वर्ड्स। लेट अस राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब देखिए हमारे पास यहाँ कुछ वर्ड्स हैं। ये है 1 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास ये टोटल कितने हैं, 8 वर्ड्स हैं। अगर हम इन 8 के ऑपोजिट वर्ड्स भी सीख लें तो हमारे पास कितने 16 वर्ड्स हो जाएंगे। तो मतलब जब हमें ये वर्ड यूज़ करना है और तो अगर हमें उसका ऑपोजिट वर्ड भी मालूम है तो हमें जब हमें यूज़ करना होगा इसका उल्टा शब्द तो हमें इमीडिएटली याद आ जाएगा और हम उसको यूज़ कर सकते हैं एक अच्छा अपना सेंटेंस बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑपोजिट वर्ड्स हैं इन सब के। स्लो, स्लो मतलब बहुत धीरे, तो इसका ऑपोजिट है फास्ट, मतलब तेजी से। बैक, बैक यानी पीछे, तो इसका ऑपोजिट है फ्रंट, FRONT, फ्रंट। फिर है बिलो, बिलो यानी नीचे, इसका वो आप लिख सकते हैं अबाव, अबाव यानी ऊपर। फिर है लाउड, लाउड मतलब तेजी से, इसका आप लिखते हैं क्वाइट, QUITE, क्वाइट मतलब लाउड मतलब जोर से, क्वाइट मतलब चुपचाप। अप यानी ऊपर, यानी डाउन, डाउन यानी नीचे। टॉल यानी लंबा, और इसका ऑपोजिट हो गया है शॉर्ट यानी छोटा। क्राउड, क्राउड यानी भीड़, तो इसका ऑपोजिट क्या हुआ, अलोन मतलब एकदम अकेला। देन है गो, जाओ, और ऑपोजिट हो गया इसका कम, है ना। देखिए अब आपके पास कितने वर्ड्स हो गए, 16 वर्ड्स हो गए। तो अपनी लैंग्वेज को हमेशा इम्प्रूव कीजिए नए नए वर्ड सीखकर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो हमारी नेक्स्ट है लेसन में, ये है हमारे पास 2 पोम है। एक पोएम हमने सीखी सिंग इन द सॉन्ग, एंड एक और पोम है हमारी विलेज चाइल्ड, और इसके साथ ही एक और पोम है जो है हमारी सिटी चाइल्ड। ये दोनों पोम के मैंने शॉर्ट्स बनाकर डाले हैं इसी चैनल पर, आप प्लीज़ उनको देखिए, जहाँ मैंने सिर्फ ये पोम एक गाई है, मतलब उसको सिंग करके डाला है। तो अगर आप वो शॉर्ट्स देखेंगे तो आप भी, अगर आप मेरे साथ ये पोम वो गाएंगे तो इससे आपका मतलब इंग्लिश बोलने का भी साथ में इम्प्रूव होगा। तो इस पोम में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो प्लीज़ आप वो शॉर्ट्स देख लीजिए और इसको गाने की कोशिश कीजिए। इसमें ये जो 2 पोम है विलेज चाइल्ड, यहाँ पर विलेज लाइफ के बारे में बताया गया है, और जो दूसरी पोम है सिटी चाइल्ड, यहाँ पर हमें सिटी लाइफ के बारे में बताया गया है कि जैसे यहाँ पर जो एक बच्चा ये सिटी में रहता है, वहाँ पर बहुत बसेज हैं और ट्रैम्स हैं यानी ट्रेन्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और जो हमारा विलेज लाइफ है, विलेज लाइफ में क्या है, वहाँ पर जो घर है बहुत पास पास, मतलब पास में है, लेकिन वहाँ पर बहुत अकेला सब उस बच्चे को लगता है, और बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, ठीक है, तो और बहुत सारी बर्ड्स हैं। तो ये एक डिफरेंस है विलेज लाइफ और सिटी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अभी नेक्स्ट है हमारा, ये हमने कर लिया था और ये भी हमने कर लिया है, अब है हमारा यस, ओके। ये जो हमारा है लेसन, यहाँ पर हमारे हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। और तो ये जो क्वेश्चन आंसर हैं बच्चों, लेट अस इंटरव्यू इसका नाम है। तो इसका मतलब है कि आपको अपने टीचर से पूछना है कि वाई डिड यू बिकम अ टीचर। तो आप टीचर से पूछे कि वो टीचर क्यों बनी थी। तो हो सकता है टीचर को, आपको बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, तो टीचर आंसर दे सकते हैं इनका कि आई लाइक किड्स, आई मीन्स आई लाइक टू टीच किड्स। तो इस तरह के ये सभी आंसर्स आपको अपनी टीचर से पूछने और फिर आपको लिखने हैं। Then now write a paragraph about a teacher with the information you have gathered. तो यहाँ पर फिर आप एक पैराग्राफ लिखिए जो भी आपकी टीचर ने बताया है। How do you come to school every day?
आप स्कूल कैसे आते हो रोज? डू यू हैव एनी पेट्स? क्या आपके पास कोई पेट्स हैं? व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड? तो आपको किस तरह की बुक्स पढ़ना पसंद है? व्हाट आर योर हॉबीज़? तो टीचर को इस पढ़ाने के अलावा और क्या क्या करना अच्छा लगता है। ये एक और एक्सरसाइज है। ये देखिए यहाँ पर ये आपके पास एक ये जो पिक्चर है हमारे पास, ये है हमारा लेट अस राइट। तो इसमें है, ये देखिए यहाँ पर एक अजयज़, एक किसी का नाम है अजयज़ हाउस, एक बोट क्लब है, एक बिल्डिंग है स्कूल का, रिंग रोड है और यहाँ पर है ग्रैंड मदर्स हाउस। तो इस पिक्चर के बेस पर हमारे पास फिर से कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन आंसर है। तो पहला है हमारा, यूज द अबाव मैप टू आंसर द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है, व्हाट डज द डॉटेड लाइन, तो ये हमारा व्हाट डज द डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो। तो डॉट, चलिए देखते हैं डॉटेड लाइन कहाँ है मैप में। तो ये है हमारी डॉटेड लाइन, ये जो है ना डॉटेड लाइन। तो क्या है ये आंसर, क्वेश्चन हमारा डॉटेड लाइन ऑन द मैप शो, मतलब ये जो डॉटेड लाइन है हमारी, ये क्या शो कर रही है? द डॉटेड लाइन शोज द वे टू गो टू द स्कूल। ये देखिए, ये यहाँ से एक डॉटेड लाइन जा रही है स्कूल के लिए। सो हियर यू कैन राइट द डॉटेड लाइन शोज द वे टू गो टू द स्कूल। तो अभी हमारा नेक्स्ट है, व्हाट रोड वुड अजय टेक टू गेट टू द बोट क्लब। तो मतलब अजय कौन सी रोड लेगा बोट क्लब जाने के लिए। अब ये देखिए बोट क्लब यहाँ है, तो यहाँ ये देखिए एक रोड और जा रही है कस्तूरबा गांधी मार्ग। तो यहाँ हम लिख सकते हैं अजय वुड टेक कस्तूरबा गांधी मार्ग टू रीच टू द बोट क्लब। अभी नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट बिल्डिंग इज नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया। तो चलिए पहले देखते हैं टू द पिकनिक एरिया, पहले देखते हैं पिकनिक एरिया कहाँ है। ये देखिए ये है हमारा पिकनिक एरिया। तो और इसके पास ये एक बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग है? दिस इज द स्कूल बिल्डिंग। सो द नेक्स्ट बिल्डिंग टू द पिकनिक एरिया इज द स्कूल बिल्डिंग, राइट। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि द स्कूल बिल्डिंग इज जस्ट नेक्स्ट टू द पिकनिक एरिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रोड पासिस बाय अजय's हाउस। तो मतलब अजय के घर के पास से कौन सी रोड जाती है? तो ये देखिए अजय के घर के पास से ये एक रोड जा रही है, कौन सी? ये वाली। एंड विच रोड इज दिस? दिस इज कॉल्ड द रिंग रोड। सो द आंसर इज द रिंग रोड पासिस टू द अजय's हाउस, राइट। अभी नेक्स्ट है, व्हाट अदर वे कुड अजय यूज टू गेट फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। तो मतलब कि अजय और दूसरा कौन सा रास्ता ले सकता है अपनी ग्रैंड मदर हाउस के घर पहुंचने के लिए। तो ये देखिए एक रास्ता तो ये भी है, ये है अशोका रोड, ये भी यहीं तक जाता है। तो अजय कैन टेक अशोका रोड टू रीच टू द ग्रैंड मदर्स हाउस। और यू कैन से दैट यस इट डिपेंड्स, आप ये भी बोल सकते हैं अजय कैन टेक द कस्तूर, नहीं ये नहीं जाती, ये बोट क्लब तक जाती है। तो अजय विल टेक ओनली द अशोका रोड टू रीच टू द ग्रैंड मदर्स हाउस। अभी हमारे पास एक और पोम है, लेट अस लिसन। डू यू लाइक टू फ्लोट पेपर बोट्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम सभी जब छोटे बच्चों को, इवन बड़ों को भी कभी कभी पेपर की बोट बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए ये पोम हम पढ़ते हैं, ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ तो चलिए ये हम, डे बाय डे आई फ्लोट माई पेपर बोट्स। I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters, I write my name on them.
I just way to get the this pen. Actually, I'm not getting. Just give me 1 second. And the name of the village where I live. I hope that someone in some strange. Oh. Okay, got it. So now here we have, yes. Day by day, I float my paper boats one by one down the running stream. In big black letters, I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with shiuli flowers from our garden and hope that these blooms of the dawn will be to land in the night. तो ये एक बच्चे के बारे में एक पोम है कि वो बच्चा डे बाय डे मतलब वो रोज़ कुछ पेपर पोट बनाता है और उनको रनिंग स्ट्रीम मतलब एक बहते हुए झरने में बहते हुए पानी में छोड़ देता है और बड़े बिग ब्लैक लेटर्स मतलब बड़े बड़े काले अक्षर से वो अपना नाम उन पर लिखता है, अपने गांव का नाम भी लिखता है जहाँ वो रहता है. आई होप दैट समवन इन सम स्ट्रेंज, उम्मीद करता है कि कभी वो कोई स्ट्रेंजर इन बोर्ड्स को उठाएगा और उसको पता चल जाएगा कि वो मैं कौन हूँ. आई लोड माई लिटिल बोट्स विद शिवली फ्लावर्स फ्रॉम आर गार्डन, और वो उन बोट्स में क्या रखता है, अपने गार्डन के कुछ शिवली फ्लावर्स भी इसमें रख देता है. एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डॉन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट. और वो उम्मीद करता है कि ये फूल जो उसने वो उस बोट में भेजे हैं वो एक दिन खिल जाएंगे और किसी को मिल जाएंगे. तो यहाँ पर डिस्कस विद योर पार्टनर हाउ यू वुड सेंड अ सिमिलर मैसेज टू समवन. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो कि कैसे आपको भी अगर कोई सिमिलर मैसेज ऐसा मैसेज भेजना है तो आप कैसे भेजोगे. ऑल्सो फाइंड आउट हाउ पीपल सेंड मैसेजेस इन ओल्डन डेज एंड हाउ दे सेंड देम नाउ डेज. तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि पहले जो मतलब बहुत पहले ओल्डन डेज मतलब बहुत पुराने दिनों में लोग मैसेजेस कैसे भेजते थे एंड हाउ दे सेंड देम नाउ, और आजकल वो लोग अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आप कैसे भेजते हो. तो कैसे भेजते हैं, पहले जो लोग अगर आपको याद है तो पहले लोग पिजन का सहारा लेते थे. कोई एक पेपर में कुछ लिख कर पिजन के पैरों में उसको धागे से बांध देते थे और पिजन को छोड़ देते थे, और पिजन को वो पिजन उसको मतलब वहाँ पहुँचा देता था जहाँ पर उनको भेजना होता था, क्योंकि वो पिजन को सिखाया जाता था कि ये वहाँ जाना है. लेकिन अब तो हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास पोस्ट बॉक्स है और हमारे पास फ़ोन है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो अगर हमें कुछ मैसेज भेजना है तो हम अब अपने फ़ोन का, इंटरनेट का और या फिर मेल का, उन सब के द्वारा हम अपना मैसेज भेज सकते हैं. तो अब हमारे पास एक ही पिक्चर है, देखिए. जो ट्रैवल टाइम बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. तो अभी देखिए यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, ये ट्रेन का रास्ता है, ट्रेन का ट्रैक है, ये कुछ बोट है, फिर से घर है और फिर से एक पहाड़. ये तो मतलब ये जो पिक्चर है ये एक पहाड़ी जगह की पिक्चर है. तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं. क्वेश्चंस हैं, वेयर डिड यू गो फॉर एन एक्सकर्शन और हॉलीडे. तो मतलब कि आप हॉलीडे में जब हमारी समर वेकेशन होती है तब कहाँ गए थे. तो इसका आंसर बच्चों आप लिख सकते हैं, आप जहाँ पर कहीं भी गए थे वहाँ के बारे में. जैसे अगर मैं बताऊँ कि आई वेंट टू मनाली. विद होम डिड यू गो, आई वेंट विद माई फैमिली. वॉट डिड यू टेक विद यू, आप अपने साथ क्या लेकर गए थे. तो लिख सकते हैं आई टुक माई क्लोथ्स, आई टुक माई पर्स और आई टुक सम फ्रूट्स विद मी.
What was the first thing you saw when you reached your destination? तो पहली क्या चीज़ आपने देखी जब आप अपने डेस्टिनेशन यानी मनाली पहुंच गए थे? तो आई सॉ ब्यूटिफुल माउंटेन्स, आई सॉ आइस देयर। तो जैसे ही मैं वहाँ पहुंची मैंने ब्यूटिफुल माउंटेन्स देखे। वॉट डिड यू लाइक बेस्ट अबाउट द प्लेस? तो उस जगह के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? आई लाइक द, लाइक यू कैन से कि आई लाइक द माउंटेन्स, आई लाइक द ग्रीनरी। हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर? आई स्टेड देयर फॉर 3 days। वॉट डिड यू मिस अबाउट होम? तो आपने अपने घर के बारे में क्या मिस किया, मतलब आपको किस बात को सबसे ज़्यादा आपने मिस किया जब आप कहीं बाहर थे? तो आई कैन से दैट आई मिस्ड माई पेरेंट्स। तो इस तरह से जब भी आप कहीं जाते हो तो उस बात को ध्यान में रखकर आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है हमारे विच डू यू फाइंड मोर फन? ओके, ये सभी वो ट्रैवलिंग के बारे में ही है। तो अब हम करते हैं फोर्थ वन। लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स, दे आर ग्रुप नेम्स। अभी ग्रुप नेम्स क्या होता है? यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ, हमने सबने पढ़ा है नाउन, प्रोनाउन। अब ये जो हमारा है ये हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होता है जब एक मतलब कोई बहुत सारी चीज़ होती है, एक जैसी बहुत सारी होती है, तो उसको हम नाउन मतलब एक नाम देते हैं जिससे वो पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। जैसे सोल्जर्स, अभी अगर आप बोले देर आर मैनी सोल्जर्स, मतलब वहाँ बहुत सारे सोल्जर्स हैं। तो अगर हम ऐसे ना बोलकर अगर हम बोलें देयर इज़ अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, तो मतलब ये बहुत सारे सोल्जर्स के लिए हमने ट्रूप लगाया है यहाँ पर। तो ट्रूप क्या है? कलेक्टिव नाउन हम यूज़ करेंगे सोल्जर्स के लिए। ऐसे ही स्वार्म ऑफ बीज। अब आपने देखिए हनी बी, बहुत सारी हनी बीज होती हैं, तो उस जब आप उसको 1 2 3 ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते, तो हम क्या कहते हैं? स्वार्म ऑफ बीज, यानी बहुत सारी हनी बीज है वहाँ पर। ठीक है, तो बीज के लिए कलेक्टिव नाउन क्या है? स्वार्म। देन है प्लेयर्स, तो जो प्लेयर्स के लिए हमारा कलेक्टिव नाउन है टीम। तो ऐसे ही हर जो ग्रुप है, किसी भी चीज़ का ग्रुप है अगर आप बोलें तो उसके लिए एक अलग नाम है। तो लिटर ऑफ पपीज़, तो यानी जो डॉगी के बच्चे होते हैं उनको पपीज़ बोलते हैं, और वो एक साथ बहुत सारे पपीज़ होते हैं, मे बी 6 7 10, तो उनको क्या कहते हैं? लिटर ऑफ पपीज़। तो जो डॉग के बच्चे जो होते हैं, पपीज़ होते हैं, उनका कलेक्टिव नाउन क्या है? ये है लिटर। देन है फ्लीट ऑफ शिप्स, तो ये है शिप्स। यानी जब बहुत सारे शिप एक जगह खड़े होते हैं उनको बोलते हैं फ्लीट। तो ऐसी तो लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, जब भी आप लाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ आप देखते हो बहुत सारी बुक्स हैं, तो उस जगह को क्या कहते हैं? लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ठीक है, तो ऐसे ही चलिए फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग ग्रुप वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो अब यहाँ पर हम ये करते हैं। तो ये है हमारा, ये हमारे पास कुछ अगेन कलेक्टिव नाउन है जो हमें यहाँ पर फिल करने हैं। तो ग्रुप वर्ड्स बोलें या कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो ये है हमारा पहला, द ट्रेवलर्स रेस्टेड अंडर द डैश ऑफ ट्रीज। तो ट्रैवलर्स ने किसके नीचे किया? क्लम्प, ये आता है यहाँ पर क्लम्प, CLUMP, यानी आप इसको देख सकते हैं नंबर 1। द डैश सैंग ब्यूटिफुली, तो किस बहुत सुंदर गाना गाया। गाने कौन गाता है? वो होता है कॉयर, इसको हम बोलते हैं कॉयर। नंबर 2, CHOIR, choir, the choir sang beautifully. Number 3, the dash of flowers was lying on the table. तो फ्लावर्स के लिए क्या होता है? बंच, तो यहाँ पर आएगा BUNCH, यानी बंच। द बंच ऑफ फ्लावर्स वॉज लाइंग ऑन द टेबल, मतलब बहुत सारे फ्लावर्स बंच मतलब टेबल पर पड़े थे। द गर्ल लुक्ड अप एट द डैश ऑफ स्टार्स, तो जब बहुत सारे स्टार्स आसमान में आप देखते हैं उसको कहते हैं क्लस्टर, यानी 4th। ये है CLUSTER, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। द डैश ऑफ रॉबर्स एस्केप्ड, यानी बहुत सारे डाकू थे वो भाग गए, यानी बचकर भागे, उसको क्या बोलेंगे? वैसे तो यहाँ पर आप गैंग ऑफ रॉबर्स भी बोल सकते हैं, बट गैंग हमारे पास नहीं है तो हम बोलेंगे बैंड। ये हमारा 5th वन, बैंड, बैंड ऑफ रॉबर्स। द हंटर शॉट एट द डैश ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के लिए हमारा है 6th फ्लॉक।
FLOCK, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। द हंटर शॉट एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो ये देखिए आज आपने कितने सारे नए वर्ड सीखे। क्लम्प ट्रीज के लिए, कॉयर, कॉयर मतलब जब कुछ लोग इकट्ठा होकर गाना गाते हैं उसको कॉयर बोलते हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स यानी जब बहुत सारे फूल इकट्ठे होते हैं उसको बंच बोलते हैं। गर्ल लुक जब बहुत सारे स्टार्स इकट्ठे होते हैं उसको क्लस्टर। देन बैंड, रॉबर्स का जो मतलब कई सारे ग्रुप है उसको बैंड बोलते हैं। हंटर यानी बर्ड्स का जो ग्रुप है उसको फ्लॉक बोलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं देयर आर मैनी एक्शंस, मैनी ऑफ देम एंड इन LY। द गर्ल डांस्ड ब्यूटिफुली। अब ये LY क्या है? ये है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब इसका मतलब है कि एडवर्ब बताता है कि कोई भी काम को हम किस तरीके से किया जाता है। बहुत से लोग मतलब धीरे धीरे करते हैं, बहुत तेज़ी से करते हैं, बहुत कुछ सुंदर से करते हैं। तो ऐसे ही तो जब भी हम किसी वर्ब में LY लग जाता है तो वो बताता है कि उस काम को किस तरीके से किया जाता है और ये बन जाता है हमारा एडवर्ब। तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय चेंजिंग द वर्ड इन द ब्रैकेट्स suitably। तो गर्ल स्लेप्ट साउंडली, SOUNDLY मतलब गर्ल चुपचाप, मतलब साउंडली मतलब बहुत ही चुपचाप से सो रही थी। द चिल्ड्रन फिनिश देयर वर्क क्विक। क्विक मतलब तेजी, और जब हम इसमें क्विक YCKLY क्विकली मतलब जल्दी जल्दी, बच्चों ने अपना होमवर्क यानी वर्क जल्दी जल्दी फिनिश किया। देखिए क्विक है मतलब जल्दी, और जब हम इसमें LY लगा देते हैं तो जल्दी जल्दी काम को करना। द ओल्ड मैन शाउटेड लाउड। लाउड मतलब जोर से, तो यहाँ पर हो जाएगा लाउडली यानी बहुत जोर से। लाउड मतलब जोर, लाउडली जोर से। द बॉयज प्लेड डैश क्वाइट, QUIET। क्वाइट मतलब धीरे। द बॉयज प्लेड क्वाइटली मतलब धीरे से बच्चे ने खेला। डू योर वर्क नीट। नीट मतलब साफ, और यहाँ पर हो जाएगा NEATLY नीटली मतलब एकदम सफाई से। तो अपना जो काम है वो सफाई से करो। आई कैन डू द सम ईजी। ईजी मतलब आसान, और ऐसे ही हो जाएगा EASILY। तो यहाँ पर Y हट जाएगा तो उसकी जगह I लगकर LY हो जाएगा। तो आई कैन डू द सम ईजीली मतलब मैं बहुत आसानी से सम कर सकता हूँ। ईजी बोलेंगे तो आसान, राइट। दिस वर्क इज़ वेरी ईजी, सम इज़ वेरी ईजी, बट आई कैन डू द सम ईजीली मतलब मैं सम आसानी से कर सकता हूँ। जी चलिए, फन विद साउंड्स यानी इंग्लिश हमेशा एक उसमें एक भी लेटर अगर आपने एक वर्ड में इधर से उधर लगाया है तो उसकी साउंड और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं और इनमें हम कुछ when an is added to some words, the words change along with their sounds and meanings। तो जैसे ही हम किसी वर्ड ने लगाया है तो उसका साउंड और मीनिंग चेंज हो जाता है। पहले है CAP कैप। अब CAPE ये बन गया है केप। कैप केप। मैट मेट। पिन पाइन। नॉट नोट। देखिए बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है बच्चों। ये है आई एम नॉट, ये है नोट मतलब नोट लिखना, नोट बनाना, ठीक है। ये है नॉट, नो आई एम नॉट गोइंग देयर, तो एंड नोट। किट काइट। सिट साइट। सिट मतलब बैठना, साइट मतलब जगह। फिन फाइन। फिन मतलब फिश का जो फिन होता है, फाइन मतलब अच्छा, आई एम फाइन। हैट हेट। हैट हेट। हैट मतलब हम कभी कभी हैट पहनते हैं, और हेट मतलब किसी को पसंद नहीं करना। कट क्यूट। कट मतलब काटना, क्यूट मतलब ओह शी इज़ वेरी क्यूट, द चाइल्ड इज़ वेरी क्यूट। बिट बाइट। बिट मतलब काटना, ठीक है, किसी को अपने दांतों से काट लेना। और बाइट मतलब जब हम जैसे कोई चीज़ खाते हैं तो उसकी जब बाइट लेते हैं, जैसे हमने रोटी का बाइट लिया, ब्रेड का बाइट लिया, ठीक है, और दांतों से उसको बिट किया यानी काटा। क्विट काइट क्वाइट। क्विट क्वाइट। यहाँ पर है डिन डाइन।
तो ये एक बार दोबारा से करेंगे। कैप, केप, मैट, मेट, पिन, पाइन, नॉट, नोट, किट, काइट, सिट, साइट, फिन, फाइन, हैट, हेट, कट, क्यूट, बिट, बाइट, क्विट, क्वाइट, डिन, डाइन। आई होप कि आप सबको अब ये लेसन कंप्लीट हो गया है और सभी हमने इसकी एक्सरसाइज कर ली है। और कुछ भी अगर आपको दोबारा से समझना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम इसको दोबारा से मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट करिए कि मैं जल्दी से जल्दी आपका पूरा ये सिलेबस कंप्लीट करवा सकूं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो हमें बहुत सारा पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप नोट्स पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे वो भी सीख सकें। तो पढ़िए और सीखिए आपके अपने माई क्लासरूम चैनल में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।